गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने डिलीजेंस तक अध्ययन कर चुके थे, पढ़ चुके थे। उसके बाद हमें अगला पढ़ना था वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी कंप्यूटर का एक वंडरफुल फीचर होता है जो उसे कई प्रकार के कार्यों को एक साथ करने का अच्छा अनुभव प्रदान करता है। जैसे, सॉरी, कंप्यूटर में एक्सपीरियंस होते नहीं है, इसलिए अनुभव शब्द का यूज करना थोड़ा गलत होगा। इसीलिए अनुभव का इस्तेमाल ना करते हुए उसके लिए थोड़ा इजी होता है। जैसे कंप्यूटर जो होता है हमारा, एक पल में अगर आप उसमें किसी विंडोज को ओपन किए हैं तो फिर उसी समय आप दूसरी विंडो में गेम खेल रहे हैं। आप अगर एक विंडो से दूसरी विंडो में चेंज करना चाहते हैं तो आप बस क्लिक के माध्यम से दूसरी विंडो में चेंज हो जाते हैं। या फिर आप एक साथ दो विंडो, तीन विंडो, आपके आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने विंडोज को ओपन करके एक साथ यूज कर सकते हैं। तो आपका सीपीयू, आप तो एक बार में एक विंडोज में यूज करेंगे, लेकिन सीपीयू उन सभी विंडोज को एक ही साथ खोल के रखता है और एक ही साथ सबकी डेटा प्रोसेस करता है। जैसे अगर कोई एग्जांपल ले कि आप एक तरफ किसी का रिजल्ट बना रहे हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का रिजल्ट बना रहे हैं, और उसी कंप्यूटर में आप दूसरी तरफ किसी इलेक्ट्रिक बिल का प्रिंट निकालने के लिए दूसरी विंडो का उपयोग कर रहे हैं, और अचानक से कोई आ जाए और आपसे कहे कि सर, आपके कंप्यूटर में एक डेटा है जो फाइल्स में है, आप उसको निकालिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपने विंडोज में के फाइल्स में, ड्राइव में जाकर खोजना शुरू कर देंगे। और जो सीपीयू होता है वो तो आपका रिजल्ट भी एक तरफ प्रिपेयर कर रहा है, तथा दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लोड कर रहा है, एंड इधर आपका जो ड्राइव में डेटा है उसको भी खोजने में आपकी मदद कर रहा है। देन वर्सेटिलिटी ही कर रहा है। जैसे सीपीयू का ये एक फीचर नहीं होता है, सीपीयू का ये एक पार्ट होता है कि सीपीयू एक साथ कितने कार्यों को कर सकता है। सीपीयू एक साथ विंडोज पे या आपके पीसी पे या डिस्प्ले पे एक साथ कितने डेटा को शो कर सकता है या कितनी विंडोज को शो कर सकता है। तो देन इसी को वर्सेटिलिटी कहते हैं, और ये एक कंप्यूटर का वंडरफुल फीचर भी होता है। जैसे आप रियल लाइफ सिनेरियो में भी देख सकते हैं, बहुत लोग होते हैं जो एक तरफ दूसरा कोई विंडो ओपन किए हैं तथा दूसरी तरफ दूसरा विंडोज ओपन किए हैं। देन इसी को वर्सेटिलिटी कहते हैं। इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है वर्सेटिलिटी। बस एक बार दो बार सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो अगली वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। देन पावर ऑफ रिमेम्बरिंग पे चलते हैं। कंप्यूटर के पास एक पार्ट स्टोरेज होता है जो उसको पावर ऑफ रिमेम्बरिंग की यूज करने में मदद करता है। जैसे, रिमेम्बरिंग का मतलब याद रखना, किसी चीज को मेमोराइज करना। अब यदि आप किसी बात को याद रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि हाँ ठीक है, इस बात को अब मैं याद रखूंगा, अपनी मेमोरी में सेव कर लूंगा। उसी तरीके से अगर कंप्यूटर में आपको, यूजर को लगे कि हाँ ये डेटा मुझे आगे भी यूज करना है, आप इस डेटा को ले जा करके अपने ड्राइव में सेव कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इट्स स्टोरेज डिवाइसेस। कहने का मतलब ये है कि अपने स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेटा को वो सेव कर सकता है। मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी पर निर्भर करती है कि उसमें कितने अमाउंट तक का डेटा हम सेव या स्टोर कर सकते हैं। देन every piece of information can be retained as long desired by the user and can be recalled as and when required.
अब हमने अपने कंप्यूटर में किसी डेटा को सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमें जितनी बार भी उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको उतनी बार रिकॉल या यूज कर सकते हैं, एंड एवरी पार्ट को यूज कर सकते हैं। हमने 5 डेटा 6 डेटा करके सेव किया है तो हम एक एक पार्ट को भी यूज कर सकते हैं, और जितने लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना हो हम कर सकते हैं। कंप्यूटर उसे हटाया जाएगा, एरर नहीं देगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में आपको क्लियर हो जाएगा। Even after several years, if the information recalled, it will be as accurate as on the day when it was fed to the computer. इवन आप सेवरल ईयर्स के बाद भी अपने डेटा को रिकॉल करना चाहेंगे किसी भी कंप्यूटर में रखने के बाद, देन वो डेटा आपको उसी स्टेट में मिलेगा जिस स्टेट में आपने उसे फिल किया होगा उस ड्राइव में या कंप्यूटर में कह सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पेन ड्राइव, एसएसडी, एलसीडी किसी भी तरह का कोई भी मेमोरी इक्विपमेंट है, तो अगर उसमें आपने किसी डेटा को सेव करके रख दिया है तो देन आपको सेवरल ईयर्स, वो आपको ऊपर निर्भर है कितने ईयर्स बाद उसको निकालते हैं, पर जो डेटा आपको मिलेगा वो उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में आपने उसे उसमें रखा था। देन अगले पे चलते हैं। नो आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं होता है बिकॉज इट इज मशीन, नॉट ए मैजिकल डिवाइस। वो किसी भी चीज को याद नहीं रखेगा कि आपने उसके ऊपर कभी मान लीजिए गलती से बिस्किट चला रहे हैं, बिस्किट गिर गया तो वो बुरा नहीं मानेगा कि हाँ इन्होंने हमारे ऊपर बिस्किट गिरा दिया। या फिर कभी आप बात करते हैं, थोड़ा बात करते वक्त ध्यान नहीं गया, आपने उसके किसी पार्ट पे हाथ रख दिया, मान लीजिए बटन यहाँ से उखड़ गया, तो कंप्यूटर बुरा मानेगा? नहीं मानेगा। वो आपके ऊपर है। इसीलिए कंप्यूटर के पास अपने से कोई इंटेलिजेंस क्वांटिटी नहीं होती है कि कंप्यूटर सिर्फ उतना ही वर्क करता है जितना उसे दिया जाता है। जैसे a computer is not a magical device, it possesses no intelligence of its own। वो अपने इंटेलिजेंस से कोई भी प्रोसेस नहीं करता है, मतलब वो स्वयं से कोई भी काम नहीं करेगा, वो स्वयं से या खुद से कोई भी डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा, वो स्वयं से किसी भी डेटा को डिलीट नहीं करेगा, वो स्वयं से किसी भी पीसी को या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करेगा। Because its IQ is zero, it has to be told what to do and in what sequence। उसे ये बताना पड़ता है कि इसे क्या करना है और किस सीक्वेंस में करना है। जस्ट लाइक आप कंप्यूटर के बताएंगे कि हाँ हमें ये चीज यहाँ पर चाहिए, या फिर ये जो हमारा लाइन लिखा है हमें इसे एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सीक्वेंस में चाहिए। देन it cannot take its own decision, cannot take its own decision। वो अपने से खुद कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। बट वन केस ए आई इज ए एक्सेप्शन। इस समय, नाउ, इन टाइम, जो आईक्यू है ए आई का वो 50 से 70 तक है। एक नॉर्मल पीपल से बहुत कम है, बट 50-70 है। मीन्स इसका मीन्स या मतलब ये होता है कंप्यूटर अपने से कुछ डिसीजंस ले सकता है। ओनली ए आई, नॉट आल कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर में ए आई है वो अपने से कुछ डिसीजंस ले सकता है। अगर वो कुछ डिसीजन ले सकता है तो वो ये आपको नहीं बताएगा कि उसने कौन सा डिसीजन लिया है, या फिर वो अंदर ही रखेगा, आपको बस दिखेगा कि हाँ हमारे कंप्यूटर ने ये डिसीजन लिया है और ये वर्क कर रहा है। देन अगला, नो फीलिंग्स। ए कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स बिकॉज दे आर मशीन। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, टास्क, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी ऑफ्टन मेक सर्टेन जजमेंट्स इन आवर डे टू डे लाइफ, बट कंप्यूटर गोज एग्जैक्टली द
way which we have given the instructions। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि अगर आप कंप्यूटर के साथ कुछ कर दे रहे हैं, कंप्यूटर से गलती से कुछ हो जा रहा है, तो ये उस फीलिंग्स नहीं है उसके पास, वो आपके बातों का बुरा नहीं मान, बिकॉज ये मशीन्स होते हैं, मशीन के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स पास्ट नॉलेज। अब रियल लाइफ में देखें तो जैसे हम लोगों को, इंसान ह्यूमंस को, कोई भी काम अगर डेली लाइफ में करना है तो हम उससे सीखते हैं कि हमें ये काम यहाँ पर गलत किया था, ये काम वहां पर गलत किया था, अगली बार इस काम को ऐसे करेंगे, अगली बार इस काम को इस तरीके से करेंगे। बट कंप्यूटर अगर किसी काम को कर रहा है तो वो उसी तरीके से करेगा जैसे उसने पहले किया था। कहने का मतलब है अगर वो किसी ऐप या किसी भी प्रोग्राम को खोलने में 0.001 सेकंड ले रहा, तो अगली बार भी उस प्रोग्राम को खोलने में 0.001 सेकंड लेगा। अगर कोई प्रोग्राम 2 मिनट में खुल रहा है तो अगली बार आप चाहे तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, चाहे जब खोलेंगे, कि वो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को 2 ही मिनट बाद खोलेगा। यही है। बट कंप्यूटर गोes एग्जैक्टली द वे विच वी हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन। लेकिन कंप्यूटर हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पे जाता है जो उसे इंस्ट्रक्शन में दिए गए हो। आप जैसा उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो ऐसा ही वर्क करेगा और आपको रिजल्ट भी सेम ही मिलेगा। देन अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हमारा समाप्त होता है। अगले क्लास में हम डेटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू।